हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से 18 से 44 साल के लोगों के लिए वैक्सीनेशन अभियान शुरू होने वाला है। सरकार ने प्रदेश के लोगों के लिए शेड्यूल तय कर दिया है। इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। इंतजार की घड़ियां हुई खत्म, क्योंकि 31 मई के बाद अब 14 जून से वैक्सीनेशन अभियान की फिर से शुरुआत होने जा रही है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। हिमाचल में 14 और 17 जून को कोविड का टीका लगाया जाएगा। 2 दिन में 527 विभिन्न साइटों पर वैक्सीन लगाई जाएगी। वैक्सीन लगाने के लिए आप सभी को पहले की तरह 2 दिन पहले स्लॉट बुक करवाना होगा। सेशन बुक करने का समय दोपहर 2:30 से 3 बजे तक का होगा। 14 जून को होने वाला सेशन पिछली गाइडलाइंस की तरह ही होगा। 17 जून को होने वाला वैक्सीनेशन सेशन आगे बढ़ाया जा सकता है। ये तो 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया आपको बता दी। वही 45 से ज्यादा और आरक्षित कैटेगरी के लोगों के लिए एक हफ्ते में 4 दिन वैक्सीन लगाई जाती है। राज्य में 16 जनवरी से दरअसल वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। अभी तक 24,78,330 लोगों को टीका लगाया जा चुका है। इनमें से 20,41,386 लोगों को पहली डोज लगी है। 4,36,944 लोगों को दूसरी डोज भी लग चुकी है। चलिए 14 से 17 जून को किस जिले में कितने केंद्रों पर टीका लगने वाला है, इसकी भी जानकारी आपको ग्राफिक्स के जरिए देते हैं। किस जिले में कब कितने केंद्रों पर लगेगा टीका? बिलासपुर जिले में 14 जून को 14 और 17 जून को भी 14 केंद्रों पर टीका लगाया जाएगा। चंबा में 19 केंद्रों पर 14 जून को और 17 जून को 20 केंद्रों पर टीका लगाया जाएगा। हमीरपुर में 14 जून को 16 और 17 जून को 15 केंद्रों पर टीका लगाया जाएगा। कांगड़ा में 14 जून को 59 और 17 जून को 58। किन्नौर में 14 जून को 4 और 17 जून को 3 केंद्रों पर टीका लगाने वाले हैं। कुल्लू में 14 जून को 17 और 17 को 16 केंद्रों पर टीका लगाया जाएगा। स्पीति में 14 जून को 11 और 17 के बारे में अभी जानकारी नहीं मिल पाई है। मंडी में 14 जून को 39 और 17 को भी 39 ही केंद्रों पर टीका लगेगा। शिमला में 14 जून को 33 और 17 जून को 32 केंद्रों पर टीका लगेगा। सिरमौर में 14 को 22 केंद्रों पर और 17 जून को 21 केंद्रों पर टीका लगेगा। सोलन में 14 जून को 24 केंद्रों पर टीका लगाने की बात कही गई है और 17 को भी 24 केंद्रों पर ही टीका लगेगा। ऊना में 14 और 17 जून को 18 केंद्रों पर ही टीका लगाया जाएगा। आपको ये भी जानना चाहिए कि सरकार ने कोविशील्ड के साथ साथ अब निजी अस्पतालों के लिए भी कोवैक्सीन और स्पुतनिक वी वैक्सीन के रेट तय किए हैं। इनमें सबसे महंगी वैक्सीन कोवैक्सीन होगी। प्राइवेट अस्पतालों को निर्देश दिए गए हैं कि वो 150 से ज्यादा सर्विस चार्ज नहीं लेंगे। हिमाचल में कोविशील्ड वैक्सीन लग रही है और ऐसे में आने वाले समय में हिमाचल में कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक वी वैक्सीन भी लगाई जाएगी। इस तरह रहेंगे वैक्सीन के दाम। कोविशील्ड का दाम 780 रुपए, कोवैक्सीन का 1,410 रुपए, स्पुतनिक वी का 1,145 अधिकतम मूल्य रखा गया है। महत्वपूर्ण जानकारी ये भी है कि हिमाचल में सभी को निशुल्क वैक्सीन लगाई जाएगी, लेकिन जो लोग भुगतान करने की क्षमता रखते हैं वो निजी अस्पतालों में भी टीकाकरण करवा सकते हैं। टीकाकरण करवाना बेहद आवश्यक है। जनता टीवी अपने तमाम दर्शकों से अपील करता है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जाएं, वैक्सीन लगाएं, क्योंकि वैक्सीन लगाकर ही होगी कोरोना की हार। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।
जी हाँ, तो कांगड़ा से अनूप धीमान इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़े हुए हैं। अनूप, सबसे पहले कांगड़ा से कोरोना को लेकर क्या कुछ जानकारी है और इसके अलावा वैक्सीनेशन को लेकर जिला प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां? बिल्कुल, देखिए महिमा, सबसे पहले मैं कोरोना के बारे में आपको अपडेट कर दूं तो कोरोना की अभी तक जो जानकारी है उसमें से लगभग 1400 के आसपास जो केसेस हैं वो एक्टिव रह गए हैं। तो ये बहुत सुखद खबर है और हमारी जिला प्रशासन से बात हुई है तो उनका अभी तक यही मानना है कि हम जो इस वेव से हम बाहर निकल चुके हैं, अब इसको जो है वो बाइंड अप कर रहे हैं क्योंकि बड़ी सारी चीजें खत्म हो गई हैं। लेकिन उसके साथ ही क्योंकि थर्ड वेव के भी संकेत हैं, तो थर्ड वेव के लिए जो है वो जिला प्रशासन जो है या हेल्थ डिपार्टमेंट जो है अपनी तैयारियां जो है वो शुरू कर दी है। अभी 2 दिन पहले जो है सेक्रेटरी हेल्थ है उन्होंने जितने एमएस या सीएमओ थे सबके साथ बैठक की है और जितने इन्होंने जैसे मेक शिफ्ट हॉस्पिटल तैयार किए हैं, जैसे मैं प्रोर की बात करूं या टांडा में तैयार किए, तो ये सब जो हॉस्पिटल है उसमें आने वाले समय में अगर वो बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक वेव है, थर्ड वेव जो है, तो उसके लिए क्या तैयारी की जा सकती है, क्या स्पेशलिस्ट जो बच्चों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर रखने हैं उससे पहले उसकी तैयारियां। तो इस वेव से निकल करके अब थर्ड वेव की तैयारियों में जिला प्रशासन जुट गया है। दूसरी तरफ मैं महिमा बात करूंगा वैक्सीनेशन को लेकर के। पहले मैं पूरे हिमाचल की बात करूं तो पूरा हिमाचल प्रदेश जो है वो क्योंकि एक दौर था जब लोग वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे थे, जब भीड़ नहीं थी, तो उस समय भी हिमाचल प्रदेश में एक भी डोज जो है वो वैक्सीनेशन की बेस्ड नहीं हुई थी। और उसी तरह पर कांगड़ा में भी अभी तक जो है वो 5 लाख से ऊपर लोगों को जो है वो डोज दी जा चुकी है। अगर मैं 18 से 44 के लोगों की बात करूं तो लगभग 22,000 लोगों को जो है वो पिछले जो 5 चरण है उसमें ये डोज दी जा चुकी है। अब 14 जून से है दोबारा से जो है वो 18 से 44 वर्ष के जो लोग हैं उनके लिए जो है वैक्सीनेशन अभियान स्टार्ट किया जा रहा है और उसके लिए तैयारियां कर ली गई हैं। लेकिन अभी क्योंकि डोज की अवेलेबिलिटी कितनी होती है उस हिसाब से ये तय होगा, क्योंकि पिछली बार जो हुआ था 4 से 4,500 जो है वो हर दिन जो है वो वैक्सीनेशन जो है वो इन लोगों को दी जा रही थी। लेकिन इस बार कितनी वैक्सीन अवेलेबल होती है उसी हिसाब से जो है वो वैक्सीन जो है वो डोजेज जो है वो क्योंकि वेस्टेज ना हो और उसी हिसाब से इनको डोज दी जाएगी। तो ये सारी तमाम तैयारियां जो है वो पूर्ण कर ली गई हैं। डोज अभी मिलना बाकी है। जिला जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसको जैसे डोजेज उपलब्ध होंगी तो 14 को कितने लोगों को डोज लगनी है वो तय कर दी जाएगी। दूसरी तरफ एक स्लॉट बुकिंग का जो कार्यक्रम था वो वैसे का वैसे ही रहेगा, क्योंकि जो 2 दिन पहले स्लॉट बुक होगा और 2:30 से 3 बजे का वक्त रहेगा। लेकिन इसमें भी एक दिक्कतें बहुत हैं, क्योंकि अब 14 जून को देखना होगा कि 14 से 12 जून को अब पता चलेगा कि क्या ये दिक्कत दोबारा आती है कि नहीं आती है। क्योंकि जब पिछली बार वैक्सीनेशन अभियान चला था तो उसमें स्लॉट बुकिंग हुई थी, तो जो धर्मशाला का आदमी था उसको नगरोटा में स्लॉट मिला, नगरोटा वाले को जसीमपुर में मिला। तो इस तरह की तमाम दिक्कतें जो हैं वो जो लोगों को वो आई थी, तो उनके ऊपर अभी क्योंकि 12 को पता चलेगा कि क्या ये दिक्कतें दूर हुई है, क्या इसमें फिर से लोगों को उसी तरह से स्लॉट्स दिए जा रहे हैं। तो ये सारी तैयारियां जो है वो लोगों को परेशानियां आई थी। इसी के साथ साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि 18 से 44 साल के लोगों को जिस तरह से वैक्सीन अब प्रदेश में लगाई जा रही है, युवाओं में कितना उत्साह इसको लेकर देखा जा रहा है? बिल्कुल महिमा, क्योंकि उत्साह बिल्कुल देखा जा रहा है, क्योंकि हमने पहले 5 चरण में देखा है महिमा की लोग जगह जगह लोक मित्र केंद्र से लेकर के अपने घर से कहीं से भी चाह रहे थे कि उनका स्लॉट जो है वो बुक हो जाए। और किसी भी तरीके से अगर लोगों को 40 किलोमीटर दूर भी वैक्सीनेशन सेंटर मिला है तो वहां जाकर के भी नौजवानों ने वहां जाकर के भी अपना वैक्सीनेशन करवाया है। तो कहीं ना कहीं उत्साह लोगों में गाँव में उत्साह जो हो देखते ही बनता है, क्योंकि इस तरह से क्योंकि 40 किलोमीटर का सफर तय कर करके वैक्सीनेशन करवा करके फिर वापस अपने डेस्टिनेशन में पहुंचना, तो कहीं ना कहीं जो युवा वर्ग है उसमें उत्साह है, क्योंकि समय रहते जो है वो वैक्सीनेशन करवानी है, क्योंकि थर्ड वेव का भी अभी संकेत जो मिल रहे हैं, तो उससे पहले जो है वैक्सीनेशन करवानी है। तो उसके ऊपर जो है वो युवाओं का पूरा उत्साह जो देखने को मिल रहा है। जी महिमा। जी अनूप, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।